तो सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, बेसिकली उसका बनाने का मकसद है उन स्टूडेंट्स को गाइड करना जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस भेजते हैं स्टडी इन यूके विदाउट आइल्स के बारे में, क्योंकि हमारा ऐड भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चंस भेजते हैं कि विदाउट आइल्स जो है वो स्टडी यूके में कैसे पॉसिबल है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस बेस पर जो है एडमिशन एक्सेप्ट कर रही हैं। इसी तरह जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आइल्स सर्टिफिकेट वो रिक्वायर्ड नहीं कर रही तो उसके लिए कौन सा जो है वो अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट जो है या वो इंग्लिश का जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा कि जिसको जो है वो आइल्स की जगह पर लगा के आइल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो आज की वीडियो बेसिकली हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आसान अल्फाज में इसके बारे में समझा पाएँ कि ये बेसिकली किस तरह ये स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है और किस तरह जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो गो थ्रू होता है। चलिए, तो पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यूके की स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको हम आइल्स कह लें, टफल कह लें, पीटीई कह लें, डुओलिंगो बोल लें, बहुत सारी टाइप्स हैं टेस्ट की। उनमें से एक टेस्ट का जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके ख़ास लेवल्स हैं, यानी B2 लेवल्स मिनिमम है, दैन आपका C1 है, C2 लेवल है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास अगर आपने वो रिक्वायर्ड लेवल आप मीट करते हैं तो आप यूके में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन के पेंडेमिक की वजह से और बहुत सारे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि आइल्स टेस्ट को पास करना इतना आसान नहीं है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, फिर इसका बैंड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और स्पेशली रीडिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो स्ट्रेस ले जाते हैं कि रीडिंग को हम किस तरह क्लियर करेंगे। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो एक रूट प्रोवाइड करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूनिवर्सिटी का जो है वो इंटरनल प्लेसमेंट जो टेस्ट है उसको जो है वो ट्राई करें, उसके ऊपर अपनी असेसमेंट को शो करें, और इस तरह जो है वो उनको असेस करके आइल्स के इक्विवेलेंट जो एक स्कोर दे दिया जाता है, जो कि उनके कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी, जिसको हम कैश लेटर बोलते हैं, उसके ऊपर मेंशन कर दिया जाता है, तो जो उनको फर्दर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करता है। तो अब होता क्या है, बेसिकली सेम फॉर्मेट पे ही जो है ये टेस्ट लिया जाता है। यूनिवर्सिटी बेसिकली अपना एक इंटरनल टेस्ट इसको जो है वो कंडक्ट करती है, उसको हम इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो आपके करीबी किसी भी मेन रीजन के अंदर जो अपना एक सेंटर बना लेती है, जिसमें वो आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को असेस करती है। अगर वो यूनिवर्सिटी का असेसमेंट डिपार्टमेंट ये समझता है कि आपका इंग्लिश क्वालिफिकेशन का लेवल जो है वो उसको मीट करता है, तो आप बेसिकली जो है वो इसके लिए एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और आजकल जो है वो सिचुएशन ये है कि ऑनलाइन जो है वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो स्काइप के ऊपर या जूम के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट लिंक के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग की जो असेसमेंट है वो कर लेती हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो असेस कर लेती हैं, और उसके बाद जो है वो फर्दर आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसको एक ख़ास इन्वायरमेंट के ऊपर जब ऑनलाइन टेस्ट कर लिया जाता है, तो इस तरह आप जो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट्स उसको मीट करते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस टेस्ट का जो है वो कुछ फ़ीस, नॉमिनल फ़ीस भी चार्ज करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो आप टेस्ट के थ्रू जो है विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जो है वो आप विदाउट इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट जो है वो आप अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या जिसको आप कह लें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यानी आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जिस अदारे से हासिल की है, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं, अगर वो कॉलेज आपको लेटर इशू करता है कि यस आपको पढ़ाते वक्त यहाँ का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम था, तो फिर जो है वो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो ऑप्शन देती है कि आप विदाउट एन इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट जो है वो आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आ जाती है वो आई थी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन।
ये मैं नीचे लिंक में भी डाल दूँगा, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि ये MOI पे जो है वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए नहीं है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर, कि आपकी वो जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन थी अगर वो इंग्लिश बेस्ड थी और आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी में इंग्लिश बेस्ड थी, तो फिर आप उसके जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम फ़ीस की बात करें तो ये नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस तकरीबन 20,000 से स्टार्ट हो जाती है। इसकी फ़ीसेस कोर्स वाइज जो है वो वेरी करती हैं। इसी तरह अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो ऑलमोस्ट 25,000 पाउंड से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है, जिसमें टफल है, डुलिंगो है और आइल्स है। यानी अगर आप ये टेस्ट भी आपके पास है तो आप उसके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो हैरियर बॉय यूनिवर्सिटी है। हैरियर बॉय यूनिवर्सिटी जो है ये भी जो है वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती है, ठीक है जी। और इसका यूनिवर्सिटी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, यानी आपसे कोई इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट नहीं लेगी, सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पर ही जो है वो आपको आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और लेकिन अल्टरनेटिव टेस्ट के तौर पर ये टफल और आइल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने ये टेस्ट किया हुआ है तो आप इसके थ्रू इसको भी जो है वो अल्टरनेटिव के तौर पर सबमिट कर सकते हैं। अगर हम इसकी फ़ीसेस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर इसकी फ़ीसें जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 पाउंड से जो है वो शुरू हो जाती है, और पोस्ट ग्रेजुएट की फ़ीसेस ऑलमोस्ट जो है 16,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो फ़ीसेस इसकी कोई इतनी हायर नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी एप्लीकेशंस जा रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान से। अगर आपकी 4 ईयर क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स में, या आपका फ्रेश इंटरमीडिएट है 2019 से ज़्यादा आपका जो है वो पहले का इंटरमीडिएट नहीं है, स्टडी गैप ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आप इस यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर ही आपको एडमिशन दे देगी, और आपका कोई जो है वो कह लें कि इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वगैरह जो है वो नहीं होगा, राइट। ओके जी, थर्ड नंबर पर आ जाती है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। इसमें जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कोई ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। इस यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल प्लेसमेंट टेस्ट है। आप जब ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल आपको ऑफ़र लेटर इशू हो जाता है, जिसके ऊपर कंडीशन लग के आ जाती है कि या तो आप जो है वो आइल्स को रिक्वायर्ड जो आपका बैंड स्कोर है वो उसके साथ सबमिट करें, या फिर जो है वो आप यूनिवर्सिटी का जो प्रोवाइडेड टेस्ट है आप उसको जो है वो सॉल्व आउट करें, उसके थ्रू अपने आप की असेसमेंट प्रेजेंट करें, तो इस तरह आप इसमें भी जा सकते हैं। इसकी फ़ीसेस रेंज की अगर हम बात करें तो ये भी तकरीबन 13,000 से इसकी जो है वो अंडर ग्रेजुएट की शुरू हो जाती है, और इस तरह ग्रेजुअली 16,000 प्लस जो है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की चलती है। इसी तरह डर्बी यूनिवर्सिटी है। डर्बी यूनिवर्सिटी जो है ये भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये भी आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका भी इंटरनल इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट है, इसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी के इस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कोई नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का जो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का जो टेस्ट है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप वो रिक्वायर्ड लेवल अचीव करते हैं B2 या C1, जो भी आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग लेवल रिक्वायर्ड है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फ़ीसिस रेंज इसकी भी तकरीबन 14,700 से लेके शुरू होती है अंडर ग्रेजुएट की, और अप टू पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो 20,000 पाउंड तक जाती हैं। ये मैं आपको जैसे एक रेंज दे रहा हूँ कि ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि फ़ीसिस रेंज जो है यूनिवर्सिटीज़ की क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर लें। इसके अलावा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स पाकिस्तान से स्पेशली और इंडिया से जो बहुत ज़्यादा एडमिशन जो इसमें जा रहे हैं। इसकी भी खासियत है कि ये पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब ये भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो इसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनल टेस्ट से ही गुजरना पड़ेगा। इंटरनल टेस्ट इसका बिल्कुल है, और ये यूनिवर्सिटी आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी लेगी।
अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिकली कह लें कि जिस तरह एक वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है यूके वीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके चेक किया जाता है कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जाती है कि आपका यूके आने का पर्पज़ क्या है, आप किस कोर्स के लिए आ रहे हैं, क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कोर्स कंटेंट्स कौन से हैं, क्या आपको पता है कि आपकी फंड्स मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, या अकॉर्डिंग टू द वीज़ा पॉलिसीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये उससे अकॉर्डिंग है, उसको हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं, उसको असेस किया जाता है, राइट। और इसके बाद है जी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो है ये भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के जो है वो प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और इसका भी जो है वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लेकिन आपको जो है वो इसका रिक्वायर्ड असेसमेंट लेवल अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे। हाँ, फीसिस वाइज अगर देख लें तो ये काफ़ी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत जो इकनॉमिकल है वो 13,500 से लेके 16,000 पाउंड पर ईयर तक इसकी फ़ीस की रेंज आती है। तो आप इसको इसके इन बिटवीन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि जब मोस्टली स्टूडेंट आते हैं तो वो आजकल के हालात के मद्देनज़र तो सिर्फ यही कहते हैं कि सर हमें कोई इकनॉमिकल यूनिवर्सिटी बताएं जिसकी फ़ीसेस बहुत कम हों, अफोर्डेबल हों, और जिसका जो है वो मतलब हम उसको ईज़िली मीट कर सकते हों, या वो राइट अवे जो है हम कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ चले जाएँ। तो उसके लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। बीपीपी यूनिवर्सिटी की एक खासियत ये है, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। फ़ीस इसकी आप कहने के अंडर ग्रेजुएट की जो है ना ऑलमोस्ट 9,000 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है, 9,000 पाउंड पर ईयर। और आजकल थोड़ा सा फीस को आप किया है तो तकरीबन 10,000 पाउंड से आप एवरेज लगा लें, 10,000 पाउंड से जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, वो भी तकरीबन 10,000 11,000 के इन बिटवीन है। तो फीसिस इनकी बहुत इकनॉमिकल है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है ना फीसिस का जो बर्डन है उसके बहुत कम रहता है। लेकिन इसका एक इशू है कि इसकी जो है वो जो इसका टेस्ट है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, राइट। यानी कि आप कह लें कि इसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसका जो है वो इंग्लिश का जो असेसमेंट लेवल का जो टेस्ट है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को टेस्ट किया था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, बहुत टफ किस्म का है। लेकिन खैर हमारे पास जो है वो हमने स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर तैयारी करवा देते हैं, जिसके तहत उसको क्वालिफाई कर देते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कर देते हैं, कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में कर देते हैं, सेकंड में, थर्ड में कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आप उसकी तैयारी कर लें, अगर उसके जो वो मटेरियल आप उसको स्टडी आउट कर लें तो आप उसको क्लियर कर जाते हैं। ये मैं आपको क्रेडिबिलिटी और स्पीकिंग की बात बता रहा हूँ। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग अगेन इट्स नॉट ईजी, इट्स ऑलमोस्ट एन ऑक्सफोर्ड लेवल टेस्ट, राइट। तो इसमें ये इसका एक है कि इसका टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की खासियत और भी है, ये प्रोफेशनल स्टडीज़ है। अगर आपका स्टडी गैप है, लेट्स सपोज इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का, 5 साल का स्टडी गैप है, तो भी आप इसमें आप अपनी जो है ना वो जगह बना सकते हैं। इसी तरह अगर ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद आपका स्टडी गैप है 5 साल का, 10 साल का, तो भी आप इसमें जो अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो इसकी बहुत अच्छी है। और बस इसका यही है कि आपको टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ती है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उसकी तैयारी कर लें, कुछ सैम्पल टेस्ट देते हैं, उनको फॉलो कर लें, और जो है वो उसको अचीव कर लें तो वो उसको निकल भी सकते हैं, उसमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि सितंबर इनटेक चल रहा है, आपको पता है। और यूके की इस वक्त हाईएस्ट वीज़ा रेशो चल रही है, और एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और क्योंकि हम उसकी एडवर्टीज़मेंट भी काफ़ी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो मोस्टली हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कि सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी यूके की जो है वो कौन सी है विदाउट आइल्स, जिसके अंदर जो है हम क्वालिफाई कर दें। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना थी कि आप अगर स्टडी इन यूके में इंटरेस्टेड हैं और आप आइल्स नहीं कर पाए, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और आइल्स से बचना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंग्लिश असेस हो जाएगी कि आप किस लेवल पे खड़े हैं और आपका असेसमेंट लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आइल्स को भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, मैं कोशिश करूँगा नीचे लिंक में उनके नेम्स और उनकी जो रिक्वायरमेंट जो भी मैंने आपको बताई है 1 बाय 1 वो नीचे डाल दूँ। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर जो हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे ऑन टाइम रिप्लाई करने की। और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।